राजस्थान के कुचामन सिटी में हुए व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। व्यापारी की हत्या के बाद इन शूटरों को दर दर भटकना पड़ा था, क्योंकि रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण ने जिस जीतू चारण को ये जिम्मेदारी सौंपी कि इन चारों शूटरों को तुझे संभालना है, इन्हें शेल्टर देना है, इन्हें पैसे उपलब्ध करवाना है, वो जीतू चारण गायब हो गया और उसने इन शूटरों के फोन उठाने भी बंद कर दिए। आखिर में मजबूर होकर जब इन शूटरों ने रोहित गोदारा से बातचीत की, उसके कुछ ही देर बाद कोलकाता की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी इस मामले में सामने आई है और नौजवानों के लिए ये एक सीख है कि किसी भी बड़े गैंगस्टर के जाल में फंसकर आप किसी व्यापारी या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेते हो, उसके बाद आप लोगों को भटकना पड़ता है और आखिर में गैंगस्टर उन्हें छोड़ देते हैं, दर दर भटकना पड़ता है और लास्ट में पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। हमेशा की तरह इस मामले में भी गैंगस्टरों ने इन भटके हुए नौजवानों को बड़े सपने दिखाकर एक मेहनतकश व्यापारी की हत्या करवा दी। मामले में जितनी भी बातें अब तक निकली है वो पुलिस को भी चौंका रही है। इसमें से एक खुलासा यह है कि वीरेंद्र चारण ने गणपत व जुबेर इन दोनों को वीडियो कॉल पर जिगना पिस्तौल चलानी सिखा दी। कितनी बड़ी बात है कि वीडियो कॉल पर पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग इन लोगों को मिल गई। तुर्की मेड जिगना पिस्तौल को भारत में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन माना जाता है। ये बहुत ही मारू हथियार है और इन दिनों पिछले कुछ सालों में जिगना पिस्तौल गैंगस्टरों की बहुत ही पसंदीदा हथियार बन चुका है। अनेक वारदातों में इस पिस्तौल का इस्तेमाल पूर्व में हो चुका है। इस घटना से पहले शूटरों की पूरी सार संभाल की गई। उन्हें जमकर मोटिवेटेड गैंगस्टरों ने किया। उन्हें संभावित तौर पर पैसे कमाने, विदेश बुलाने जैसे अनेक लालच दिए होंगे और लालच में फंसे इन नौजवानों ने कुचामन सिटी के व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या करवा दी, क्योंकि व्यापारी रमेश रुलानिया ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के सामने हिम्मत दिखाई थी और ये कहा था कि करोड़ तो क्या, 5 करोड़ तो क्या, 100 रुपए भी नहीं देने वाला। जब व्यापारी ने ये हिम्मत दिखाई तो गुस्साए रोहित गोदारा ने इन भटके हुए नौजवानों की मदद से एक निर्दोष व्यापारी की जान ले ली और जब गैंगस्टरों का काम निकल गया तो फिर इन शूटरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इस मामले में वीरेंद्र चारण ने बोरावड़ क्षेत्र के ही पवन चारण व गणपत गुजर को सुपारी दी। अब पवन चारण व गणपत गुजर को सुपारी देने के साथ ही वीरेंद्र चारण ने के जीतू चारण को यह जिम्मेदारी दी कि पवन चारण और इन दोनों की मॉनिटरिंग तुझे करनी है, इन दोनों की मदद भी करनी है। और इसके बाद जीतू ने पवन चारण व गणपत के साथ मिलकर जुबेर, धर्मेंद्र व महेश गुजर को अपने साथ जोड़ा। इन तीनों को लालच दिया। जब ये सारे शूटर तैयार हो गए और घटना के बाद क्या करना है, इसकी पूरी रणनीति, प्लानिंग और जिम्मेदारी जीतू चारण के पास थी। जब व्यापारी की हत्या हो गई तो उसके बाद फरारी कटाने, मदद करने, शेल्टर उपलब्ध करवाने, पैसे देने जैसी जिम्मेदारी जीतू के पास थी। लेकिन घटना के बाद जीतू चारण रप्पू चक्कर हो गया और शूटरों को अपने हाल पर छोड़ दिया। अब जीतू चारण ने अपनी मर्जी से यह किया या फिर इसके पीछे कोई और भी बात है, ये तो जब पुलिस आगे अनुसंधान करेगी तो और चीजें खुलकर सामने आएगी। गैंगस्टर जितेंद्र सिंह और जीतू चारण कोई नया नहीं है, बल्कि पुराना बदमाश है। बोरावड़ में होटल चलाने वाले पवन चारण और गणपत ने जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की। वीरेंद्र चारण के कहने से वीरेंद्र चारण को जिम्मेदारी सौंपी थी रोहित गोदारा ने। ये जीतू चारण है जो किसी समय आनंदपाल के सहयोगियों में शामिल था। वो उस समय लोगों से फिरौती वसूलने जैसे काम करता था। अब जीतू चारण ने इस मामले में शूटर को कहा था कि इस काम को अंजाम देने के बाद वो लोग रोहित गोदारा के खास हो जाएंगे। जीतू ने मोटिवेट किया
इन लड़कों को लालच दिया कि ये काम कर दो, फिर तुम लोग रोहित गोदारा गैंग के सबसे खास लोग बन जाओगे। और काम खत्म होने के बाद इन सभी के घर पर मोटी रकम पहुंचाने का भी लालच दिया। लेकिन जब घटना हो गई, इन लोगों का काम निकल गया, तब उसने शूटर से बात करना भी बंद कर दी थी। फरारी के दौरान शूटर ने बार बार रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण से बातचीत की और जीतू को लेकर बातचीत की कि जीतू हमारा कॉल नहीं उठा रहा, हमें उनसे बात करनी है। क्योंकि सारी जिम्मेदारी जीतू ने ली थी, पैसे देने की, घर पर पैसे पहुंचाने की, इन्हें शेल्टर उपलब्ध करवाने की। ऐसे में ये शूटर बार बार रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण को कॉल करके यही कह रहे थे कि जीतू से बात कराओ, लेकिन जीतू कहाँ इनको मिलने वाला था। अब शुरुआत में तो रोहित गोदारा और वीरेंद्र इन दोनों ने इन शूटरों को कहा कि जीतू कहीं व्यस्त है, यानी कुछ बहाने बना लिए होंगे। और बाद में जब शूटर ने बहुत ज्यादा जिद की, शूटर को लगा कि हम पकड़े जाएंगे, कहीं एनकाउंटर नहीं हो जाए, तो फिर रोहित गोदारा और वीरेंद्र इन दोनों ने इन गुर्गों को 80,000 रुपए भिजवाए। अब समझिए आप बात को, मात्र 80,000 रुपए इनके खाते में आए और इन्होंने एक व्यापारी की जान ले ली। अब जब 80,000 रुपए इनके पास आए तो इनके पास फरारी का इंतजाम हो गया, यानी होटलों का खर्चा, खाने का खर्चा, ये इतने रुपए इनको कुछ दिनों के लिए मिल गए। अब इस पूरे प्रकरण में जीतू से इनकी बातचीत हो ही नहीं पाई। आखिर में रोहित गोदारा से जब बातचीत हुई तो उसके कुछ देर बाद ये पकड़े भी गए। अब इस पूरे प्रकरण में एक और कड़ी है जिसे ढूंढना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया। वो ये है कि व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या से पहले वीरेंद्र चारण ने इन्हें जो जिगाना पिस्तौल, 3 सिम सहित अन्य जो सामग्री दी थी, वो किसी से खेत में रखवाई थी एक गांव में। अब गांव में एक जगह पर डीडवाना कुचामण क्षेत्र का ये गांव है जहां पर सामग्री रख दी गई, यानी हथियारों से भरा हुआ बैग या अन्य सामग्री जो रखी थी, और उसका वीडियो इनको भेजा कि ये जो सामान है ये उस जगह पर रखा हुआ, ले आइए। अब वो सामान वहां पर किसने रखा, इसकी तायद करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो केवल वीरेंद्र चारण को पता है कि उसने किसको जिम्मेदारी सौंपी थी हथियार रखने की। हथियार रखने वाले उस व्यक्ति को शूटरों ने देखा या नहीं देखा, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस को इस पूरे प्रकरण की कड़ियां जोड़नी पड़ेगी। एक एक कड़ी जोड़ना पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शूटर को वीरेंद्र ने वीडियो भेजा कि गांव में इस जगह पर ये सामान रखा हुआ है, इसे उठा लीजिए। तो जब ये लोग वहां गए तो फिर बोरावड़ क्षेत्र का कोई खेत बताया जा रहा है आसपास का, वहां पर वीडियो कॉल के जरिए गणपत जुबेर को जिगाना पिस्तौल लोड करने के तरीके और इसे चलाने की ट्रेनिंग दी। हालांकि जितनी भी आधुनिक पिस्तौल है, इन्हें चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत सार संभाल कर चलाना पड़ता है, अन्यथा ये हथियार खुद के लिए जानलेवा किसी भी व्यक्ति के लिए बन जाते हैं। इसी कारण संभवतः वीरेंद्र चारण ने इस सोफिस्टिकेटेड वेपन को चलाने की ट्रेनिंग वीडियो कॉल पर दे डाली जुबेर और गणपत को। जब इनको ट्रेनिंग दे दी, मामूली पेड़ों को टारगेट बनाया गया और इसके बाद एक पिस्तौल गणपत को मिली, दूसरी मिली जुबेर को, और इसके बाद ये उस काम में लगे जो इनका लक्ष्य था, यानी व्यापारी रमेश रुलानिया। और हत्या करने के बाद ये यहाँ से भाग निकले। अलग अलग शहरों से होते हुए ये तिरुपति गए, मुंडन करवाया, वहां से झारखंड होते हुए कोलकाता पहुंच गए। लेकिन कोलकाता में पूरी कहानी बदल गई जब गणपत गुजर, धर्मेंद्र, महेश और जुबेर ये वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के कहने से कोलकाता पहुंचे। तो फिर अब तक जो जानकारी आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। वो जानकारी ये कि जीतू से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिर में रोहित व वीरेंद्र ने इन्हें ये कहा कि तुम चारों होटल हयात जो कोलकाता का है वहां पर खड़े हो जाइए उसके पास। वहां जब ये शूटर पहुंचे तो एक कोई ठेले वाला है, उसका मोबाइल हॉटस्पॉट इन्होंने अपने कनेक्ट किया, वाईफाई जोड़ी और सिग्नल ऐप की सहायता से रोहित और वीरेंद्र से बात की। उस बातचीत के दौरान ये सामने बात निकली है कि रोहित व वीरेंद्र को इन्होंने अपनी लोकेशन दी, बताया कि हम होटल हयात के सामने इस ठेले के पास खड़े हैं, जिस पर इन्हें वापस कहा गया कि 10-15 मिनट यहाँ रुकिए, हमारी गैंग का आदमी यहाँ आएगा
और उन्हें सुरक्षित शेल्टर, सुरक्षित जगह उपलब्ध करवा देगा, यानी कहीं किसी जगह छुपा कर रख देगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 10-15 मिनट की वो बात थी, इसी दौरान पहुंच गई वहां पुलिस। इधर ये संभावना है, अब इसमें सूचना कैसे लीक हुई इनकी, क्या पुलिस अपने प्रयास कर रही थी इस कारण ये सब कुछ हुआ, या फिर सूचना कहीं और से आई और शूटर को पकड़वा दिया। ये देखिए, इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात तो जाहिर तौर पर है कि जब ये शूटर फरार हो रहे थे तो उस समय राजस्थान की एसडीटीएफ और अलग अलग जो टीमें हैं पुलिस की, वो इनके मोबाइल सर्विलांस की मदद से कोशिश कर रही होगी कि जैसे ही ये मोबाइल का उपयोग करेंगे तो इनको पकड़ेंगे। क्योंकि जब इन्होंने वाईफाई जोड़ा, हालांकि सिग्नल ऐप का उपयोग किया, लेकिन फोन तो इनका ऑन हुआ। हो सकता है कि फोन ऑन होते ही एसडीटीएफ को या टेक्निकल जो एविडेंस के सारे पुलिस जो आगे बढ़ रही थी उसे पता चल गया कि ये कोलकाता की होटल हयात के पास है, और इसके तुरंत बाद ही कोलकाता पुलिस की मदद लेगी। कोलकाता पुलिस वहां तुरंत ही पहुंच गई तो ये तितर बितर हो गए, भागने लगे। इस दौरान जुबेर थोड़ा ज्यादा शातिर निकला, वो इधर उधर वहां सड़क पर भटक रहा था, घूम रहा था, इस इंतजार में कि रोहित गोदारा का कोई आदमी आएगा, हमें ले जाएगा। गणपत गुजर, धर्मेंद्र और महेश ये एक ही जगह बैठे थे, इन तीनों को घेर लिया तो ये तीनों भाग निकले। जुबेर थोड़ा अलग था, सड़क के आसपास घूम रहा था, तो वो साइड में हो गया और पुलिस इन तीनों के ही पीछे पड़ गई। इसके बाद ये एक सोसाइटी में घुसे, जहां सोसाइटी के गार्ड, वहां आईपीएस क्वार्टर की पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इन तीनों को पकड़ लिया और जुबेर वहां से निकलकर गायब हो गया। वो बताया जा रहा है कि ट्रेन की मदद से इंदौर भाग गया। अब जब जुबेर को ये पता तो चल ही गया कि मेरे साथ वाले सारे पकड़े गए, मैं अकेला पड़ गया हूं, हो सकता है कि कहीं मेरा एनकाउंटर नहीं हो जाए, कहीं मैं मारा नहीं जाऊं, तो फिर जुबेर ने यही बेहतर समझा कि अब मुझे पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, या पुलिस मुझे आकर पकड़ ले तो ही ठीक है। अब देखिए, जब कोई घटना होती है या जो लोग मोटिवेट करने वाले हैं वही अगर पीछा छुड़ा ले तो फिर उस नौजवान की दशा क्या होगी, ये हम समझ सकते हैं। वो उस स्थिति में आ गए कि अब हमारा कोई धनी धोरी नहीं है। अब बताया ये जा रहा है, या सूत्रों से पता चला कि जुबेर ने अपने परिवार से संपर्क किया। परिवार से जो बातचीत हुई उसके बाद पुलिस को सूचना हो गई और उसका सरेंडर हो गया, या वो वहां पुलिस के सामने पेश हो गया। जुबेर ने समय रहते ही इंदौर में पुलिस के सामने जाना ठीक समझा। अब गैंगस्टरों को या गैंगस्टरों के गुर्गों को इस बात का तो डर लगता ही है कि कहीं गोली नहीं पड़ जाए, कहीं मौत नहीं हो जाए, कहीं एनकाउंटर नहीं हो जाए। इन्हीं सारी परिस्थितियों के कारण या जुबेर जब अकेला पड़ा तो उसके हौसले पस्त हो गए और उसने घर वालों से बात करना ठीक समझा। घर पर बात होते ही पुलिस अलर्ट हो गई, जिसके बाद वहां इंदौर में उसे पकड़ लिया। इसके बाद डीडवाना एसपी ऋचा तोमर ने नावा थाना पुलिस के इंचार्ज सीआई नंदलाल रीणवा को इंदौर भेज दिया और उसे पुलिस पकड़कर ले आई। अब इस पूरे जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख नौजवानों के लिए यही है कि इन गैंगस्टरों के चक्रों में नहीं पड़े। ये घटना इतना बड़ा सबक हो सकता है इस पूरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए, विशेषकर डीडवाना, कुचामन, शेखावाटी, चूरू, बीकानेर, नागौर, ये जो पूरा क्षेत्र है गंगानगर तक, ये सबक है कि जब इन चारों से काम निकल गया या इन्होंने जब व्यापारी की जान ले ली तो जिस जीतू को इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी उस जीतू ने इनके फोन उठाना ही बंद कर दिए। जबकि घटना से पहले जीतू इन्हें मोटिवेट कर रहा था, ये लालच दे रहा था कि आपके घर पर लाखों रुपए पहुंच जाएंगे, आप रोहित गोदारा के खास हो जाओगे, लेकिन उसने फोन उठाने बंद कर दिए। और जब इन्होंने रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण से बातचीत की तो इन्हें मात्र 80,000 रुपए मिले। और जब ये होटल हयात पहुंचे, उनसे बातचीत की, फोन इनके ऑन हो गए, तो थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई, ये पकड़े गए। तो पुलिस की नजर से बचना इतने गंभीर मामलों में असंभव है। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि इतना बड़ा घटनाक्रम करने के बाद पुलिस की नजरों से ये लोग बच पाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। पुलिस कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेती है व्यक्ति को, इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब पुलिस इन सभी लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है, चाहे पवन हो, अब जीतू की तलाश जारी है, या ये जो दूसरा गणपत है,
इनसे पूछताछ गंभीर तौर पर हो रही है, क्योंकि ये मेन कड़िया है। पवन पहला सूत्र है जो वीरेंद्र चरण के संपर्क में था, पवन के साथ गणपत है, ये दोनों मेन कड़ी इस पूरे प्रकरण की है। इसके अलावा जुबेर की भूमिका भी बहुत अहम है, क्योंकि गणपत और जुबेर इन दोनों ने जिगना पिस्तौल को चलाना सीखा। अब इन दोनों में से गोली किसने चलाई ये पुलिस ने अभी कंफर्म नहीं किया, इसका आधिकारिक खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। फिलहाल पुलिस का अनुसंधान लगातार चल रहा है और डीडवाना की एसपी ऋचा तोमर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। एजीटीएफ को लीड करने वाले एडीसी दिनेश हेमंत वो इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो विदेशों में बैठे गैंगस्टर है वो यहाँ के भटके हुए नौजवानों का इस्तेमाल करके एक मेहनतकश व्यापारी की जान ले लेते हैं। ये बहुत ही अप्रत्याशित, चिंता वाली, हैरान करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सबक नौजवानों के लिए यह है कि इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग इस्तेमाल करके आपको दर बदर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, आखिर में आपका कोई सहारा नहीं बनता, जाना फिर पुलिस के सामने ही पड़ता है, सरेंडर ही करना पड़ता है या हाथ खड़े करने पड़ते हैं, परिवार को फोन करना पड़ता है। ये इस मामले में हुआ है और ये अपने आप में एक बाकी के नौजवानों के लिए सीख हो सकती है। एक व्यापारी की जान तो चली गई, लेकिन और कोई व्यापारी इन भटके हुए नौजवानों के निशाने पर नहीं आए, इसके लिए बाकी लोगों के लिए ये सीख हो सकती है। नमस्कार।